हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए और एनसीईआरटी आईएएस के एग्ज़ाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर कैसा है क्या क्या आखिर 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 ऐसा एनसीईआरटी के अंदर ऐसा है क्या जो आईएएस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई। आखिर वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है यूपीएससी एग्ज़ाम। ओके, तो हम जानेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले जो बात है वो देखेंगे कि अतीत के बारे में हम जान क्या सकते हैं। अतीत क्या होता है? जो पिछला गया, जो पीछे हो चुका, वो अतीत है। वर्तमान और भविष्य, तो अतीत के बारे में हम जान क्या सकते हैं। अतीत के बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे वो कैसे कि अतीत है क्या। अतीत जो है आपके हो गया आखेट हो गया, जैसे वो आखेट होते हैं, एक तो आखेट हो गया, एक हो गया आखेटक। तो इनके बारे में जानेंगे। आखेट क्या? आखेट का मतलब होता है, आखेट का मतलब वो शिकार करना, यानी जो शिकारी होता है उसको आखेट बोलते हैं, और जो आखेटक होता है उसको वो शिकारी बोलते हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार, और आखेटक का मतलब शिकारी। तो अतीत के बारे में जो जानकारी होती है वो जानेंगे हम। और लोग वो कहाँ रहते थे, यानी जो पहले के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे। एक तो नदियों के पास रहते होंगे, पहाड़ों के पास रहते होंगे जो ऐसी कुछ जगह जहाँ लोगों का वो निवास था। लोग वो कहाँ रहते थे, कौन सी जगह रहते? एक तो वो नदियों के पास। लोग कहाँ रहते थे भाई? नदियों के पास। कहाँ रहते थे? लोग रहते नदियों के पास में रहते थे। और जो आज लोग यात्रा वो करते हैं, यानी आज जो यात्रा होती है, उस ज़माने में भी यात्रा होती थी। उस ज़माने में यात्रा होती कैसी थी, यानी वो लोग किस प्रकार इस जगह से वो दूसरी जगह जाते थे, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर भाई लोग आते जाते होंगे। तो आते जाते वो कैसे होंगे, मतलब वो कैसे, उनके पास तो यानी उस समय उनके पास वो साधन भी नहीं थे कोई। तो आते जाते वो कैसे थे? तो आते जाते वो ऐसे आते जाते, पैदल ही आते जाते थे। मतलब उस समय के जो लोग थे वो ऐसे आते जाते रहते थे। और जो अतीत के बारे में हम जानेंगे आज, तो वो ये जानेंगे कि अतीत वो कैसा था। अतीत यानी वो राजा महाराजा थे उस समय जो इसके अंदर वो इंसान थे, वो लोग थे, वो रहते वो कैसे होंगे, उनका वो खान पान वो कैसा था। तो उनका जो खान पान था वो था जैसे जो झाड़ियों के जो आगे पत्ते आते हैं वो भाई नहीं तो एक पत्ते खाते थे। और जो नदियों के किनारे जो थे उनका वो खाना क्या था? उनका वो खाना था, एक वो हो गया पेड़ के पत्ते, हो गए। मछलियाँ हो गई, इनके भोजन थे। और हो गए फल फूल, इनके भोजन हुआ करते थे। क्या? इनके भोजन हुआ करते थे। और जो आज जो हिंदुस्तान का नाम है इंडिया, वो कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है। शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला है। और इसको वो संस्कृत के अंदर इसको हिंद कहते थे, यानी कि हिंद नहीं, इसको बोला जाता है, वो सिंध कहा जाता है। वो संस्कृत के अंदर इसको बोलते हैं, वो सिंध कहा जाता था। जिसके की जो हिंदुस्तान निकला है वो सिंधु घाटी जो आगे वो सभ्यता है उससे हिंद निकला है। उससे वो सिंधु यानी कि हिंद, इससे हिंद निकल के आया, जो इसका नाम जिससे कहा जाता है हिंदुस्तान। जो आपका नाम निकला है वो वहाँ से निकला। वो सिंधु घाटी, वो आपकी वो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता वहाँ से निकला है। जो हिंदुस्तान है वो आपका वहाँ से निकल गया है। और जो एनसीईआरटी है, और जो आपकी इतिहास की जो आपकी बुक आएगी वो कैसी आएगी, तो आपको बता दूं, हमारे अतीत, ये आपकी बुक है पहली, हमारे अतीत इतिहास की। ये आपकी वो है, वो 6वीं क्लास की आपकी। अतीत के बारे में हम जानेंगे कैसे। एक नवीन जीवन शैली हो गया, भवन नाले सड़कें, भाई वो सड़कें किस तरह से होती थी उस समय।
उस वक्त जो होती थी वो सड़क वो कैसी होती थी और जो व्यवस्था होती थी आने जाने की व्यवस्था कैसी रहेगी। तो एनसीईआरटी का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर। भाई वो सभ्यता का जो अंत हुआ है वो कैसे हुआ है, सभ्यता का अंत जानेंगे हम कैसे, क्या इसके अंदर सभ्यता का अंत। अंत कैसे हुआ इसके अंदर, सभ्यता का जो अंत हुआ है वो कैसे हुआ है अंत। अंत ऐसे ही तो नहीं कि वो कोई चीज़, अब जैसे आज का तो वो टाइम है, अभी अभी आगे जाके आज के टाइम का अंत होगा और आगे का जो समय होगा वो स्टार्ट होगा। आगे का समय जो आगे जाके स्टार्ट होगा और अभी का समय इसका आगे जाके अंत हो जाएगा। एक हर जो चीज़ होती है उसका हर बार अंत होता है और वो नई चीज़ होती है वो उभरती रहती है, यानी उसका वो जन्म होता रहता है और इसका अंत होता रहता है। तो उस समय के जो लोग थे, जानवर थे, इनके वगैरह इनका अंत कैसे हुआ उनके बारे में हम जानेंगे वो कैसे। इनके बारे में हम जानते हैं इतिहास से। किससे? इतिहास जो होता है, इतिहास जो होता है इसी की वजह से हम उनको जान पाते। जो उनकी जो आइटम रहते पहले के जो वो लोग वगैरह रहते थे उनके बारे में हम इनके बारे में वो जानते कैसे, तो हम जानते हैं इतिहास की वजह से। जो पहले का इतिहास होता है उसी के कारण हम जानते हैं। और जो अभी का जो इतिहास है, बेसिक इतिहास है, वो आपको मिलेगा, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी के अंदर जो मिलेगा, अब जैसे आजकल वो किताबें आई थी मॉडर्न, अब जैसे एम लक्ष्मी कांत होगी, उसको अगर एकदम से अपन अगर वो जाने के पढ़ेंगे तो अपने वो दिमाग के अंदर कुछ नहीं आएगा भाई इसके अंदर ऐसा है क्या। तो पहले अपन को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस की। क्या पॉलिटिकल की अपन को एनसीईआरटी पढ़ेगी। अगर एनसीईआरटी अगर अपन पढ़ लेते हैं सही तरीके से तो जो एम लक्ष्मीकांत होती है वो अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। मतलब आसान भाषा में कह दो, एकदम आसान। यानी पहले आपको पढ़नी होगी भाई एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद में पढ़ो एम लक्ष्मीकांत। क्या एनसीईआरटी के बाद में आप पढ़ो एम लक्ष्मीकांत। तो आपके लिए जो एम लक्ष्मीकांत होगी एनसीईआरटी के बाद के अंदर ये बेसिक है। इसके अंदर मेन मुद्दे हैं, यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इसके अंदर, और जो अंदर की जो है जो वो एनसीईआरटी के अंदर है। तो एनसीईआरटी जो निकल के आएगा वो आपको एम लक्ष्मीकांत के अंदर निकल के आया। और सबसे पहले पढ़ो तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो जैसे आपको एक एक वाक्य, यानी हर जो इसकी बुकें होती है उसके अंदर हर चीज़ आपको इस तरह से याद हो। आप एम लक्ष्मीकांत उठा के देखो तो आपको हैंड टू हैंड आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसके अंदर क्या मेन चीज़ क्या, पकड़। एनसीईआरटी के अंदर क्या है, एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्या है, एनसीईआरटी के अंदर होनी चाहिए आपकी पकड़ मजबूत। अगर आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपकी पकड़ मजबूत है तो आपके लिए आगे के लिए आसानी हो जाएगी। और जो आगे की वो किताबें होती है उनके अंदर मजबूताई से आप उसको पकड़ पाओगे। भाई ये बोल क्या रहा है, इसके अंदर है क्या, याद नहीं करना है आपको समझना है। भाई वो कोई भी अगर अब जैसे आपको हो गया मछलियाँ, ये आखेट क्या है, आखेट यानी शिकार। आखेट का मतलब होता है भाई शिकार। तो आपको ये जानना है कि आखेट भाई वो शिकार होता क्या है। अब आप याद कर लेंगे भाई वो शिकार है, तो शिकार याद नहीं करना भाई, शिकार होता हो कैसे, आपको उसके अंदर जाना होगा, अंदर की बात पता करनी पड़ेगी जब भी आप आखेट को जानोगे। ऐसे कैसे आपने आखेट पढ़ लिया और आखेट याद कर लिया और एग्जाम के अंदर आगे भाई इसका उत्तर क्या है तो आप लिख दोगे आखेट। ये तो क्या जब आपका एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके अंदर अगर आखेट आ गया तो आपको उसके अंदर भी क्या आखेट ही लिखोगे, आखेट नहीं लिखोगे, उसके अंदर आपको अंदर की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। इसके अंदर आखेट क्या, आपको ओनली मेंस के अंदर आपको सिर्फ इतना सी मिलेगा आखेट। तो आपको बताना होगा कि आखेट क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आखेट क्या है, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपको पता कैसे होगा आखेट क्या है। मेन किताब पढ़ ली आपने, बस मेन किताब पढ़ ली, हिस्ट्री की मेन जो किताबें होती है वो पढ़ ली आपने, उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी के अंदर आपको बेसिक सी जानकारी मिलेगी, पूरी जो जानकारी मिलेगी बेसिक सी आपको एनसीईआरटी के है अंदर ही मिलेगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो आपके लिए तो आखेट जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। आखेट क्या शिकार करना, यानी कि जो बेसिक चीज़ है। मेंस एग्जाम की यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम होगा, आईएएस का जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि भाई आखेट क्या है, ओनली आखेट ही पूछेगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो एक वाक्य का नहीं होगा। क्या एक वाक्य का आंसर नहीं होगा, इसका
इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा कम से कम 100 से 150 तक आपको आंसर देना होगा इसके अंदर। इतने वाक्य हो गए इसके अंदर भाई। जो आपका प्री एग्जाम होगा उसके अंदर तो ओनली एक ही वाक्य बताना होता है भाई, अब शब्द बनने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर पूछेगा आर्केड क्या है, आर्केड क्या है, तो उसके बारे में आपको फिर मेंस एग्जाम में आप लिखोगे क्या। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी आपने तो आप आर्केड के बारे में कैसे बता पाओगे। समझो, कोई चीज़ समझो। आप अगर आर्केड के बारे में नहीं बताओगे आप तो क्या बताओगे, मेंस एग्जाम क्लियर कैसे होगा आपका। ऐसे नहीं होगा मेंस के। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी। क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी जब ये आपका मेंस निकलेगा। और जो एनसीईआरटी है यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो यूपीएससी के अंदर जो एनसीईआरटी का मैथ है वो कितना है 60%। आपका 60% है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर आप बात करो तो इसके अंदर वो 60% आएगा आपका। इसका जो होता है बेसिक आपका 60% आएगा एनसीईआरटी का। और जो मेन किताब है उनका होता है आपको 30, ये वो 30% हो गया आपका। बचा किताब वो 10%, तो आपको वो करंट अफेयर से आएगा। 10% वो करंट अफेयर से आएगा आपका यूपीएससी एग्जाम के लिए। अभी जो हाल ही के अंदर तो आपको देखना है कि एनसीईआरटी को बेसिक से पढ़ो। एनसीईआरटी को ऐसे मत पढ़ो, एनसीईआरटी को ऐसे नहीं पढ़ना। आपको बता दो कि भाई जल्दी जल्दी रीडिंग होती है, वो रीडिंग लगाना नहीं है। कोई बच्चे होते हैं वो फटाफट रीडिंग लगा लेते हैं। रीडिंग नहीं लगानी है आपको, रीडिंग नहीं लगाना। आप जैसे ये हो गया यहाँ बता रहे वो नगरीय जीवन, तो वो जीवन इसके अंदर 1-2 लाइन पढ़ी। अंडरलाइन भी नहीं करनी आपको। अंडरलाइन तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी। इसके बारे में ये बता रहे वो नगरीय जीवन कैसा होगा, तो जीवन वहाँ का जो भाई इसके अंदर वो जीवन है हड़प्पा के नगरों की हलचल, बड़ी हलचल वो करनी होगी। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इसके अंदर जाके आप ये पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। इसको अगर आप डायरेक्टली पढ़ते हो तो इसके बारे में आपको बेसिक बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। पहले ये एनसीईआरटी पढ़ो। अगर एनसीईआरटी के ऊपर अगर आपकी वो कमान है तो आप इसको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और एग्जाम के अंदर फटाफट हैंड टू हैंडली आप आंसर दे पाओगे। मेंस हो चाहे प्री हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं है। क्या इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको बात बताऊं कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसके अंदर इसका जो महत्व है, जैसे आपको बता दूं रेगिस्तान के अंदर अगर वो कोई आदमी है और वो आदमी प्यासा बैठा है तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, उसको मिल जाए पानी। तो यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर ये रेगिस्तान के अंदर जो अकेला आदमी बैठा है उसको पानी की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता उसी की तरह पानी की तरह आवश्यकता है। ये यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो एनसीईआरटी का बहुत ही महत्व है। तो आपको ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पर ही देना है। एनसीईआरटी को बेसिक से पढ़ो, अंदर से पढ़ो, अंदर जाओ, अंदर को डीपली जाओ। बहुत ही ज़्यादा आपको इसके अंदर डीपली जाना होगा। और बहुत ही आसान वो शब्द के अंदर, आसान भाषा के अंदर, बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है कि भाई वो कैसे क्या होगा, कैसे क्या आंसर है वो। भाई वो एक बेसिक सी बात आपको बताया गया है इसके अंदर। तो आपको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना होगा। पढ़ो, आप एनसीईआरटी पढ़ो, जब भी आपका जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम है वो आपका पास हो पाएगा तभी। वरना आप अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो तो आप भूल जाओ कि आप यूपीएससी निकाल पाओगे। ठीक है, थैंक यू।